प्रणाम भगवान। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और भगवान बंध और मोक्ष, ये तीसरी शिक्षा चल रही है। इसका पहला अध्याय और आज एपिसोड 73। यजुर्वेद के आरण्यक भाग में हम यूँ सुनते हैं कि बाला की नाम ब्राह्मण, जो गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण गार्ग भी कहलाता था, सगुण विद्या का बड़ा ज्ञाता व विद्वान था और सगुण ब्रह्म को जानता था। वह अजात शत्रु काशी नरेश के यहाँ आ निकला और कहने लगा कि मैं तुझे ब्रह्म बतलाता हूँ। अजात शत्रु बोला कि मैं तुझे केवल इस वाक्य पर कि ब्रह्म बतलाता हूँ सहस्र गायें देता हूँ। धन्य हो तुम जिसने मुझसे इतना भी कहा, और धन्य हूँ मैं कि ब्रह्म के सुनने पर दान देता हूँ, क्योंकि लिखा है कि जनक ही वास्तव में दाता है और जनक ही वास्तव में सुनने वाला है। इसी कारण ब्राह्मण राजा जनक की ओर दौड़ते थे। इस प्रकार राजा को श्रद्धावान पाकर गार्ग बोला, यह पुरुष जो सूर्य में और चक्षु में एक होकर उनका अभिमानी नेत्रों के मार्ग से मन में आया हुआ करता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म देखता हूँ और मैं इसी को ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ और तुमसे भी कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो। राजा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, इसमें झगड़ा न करो, क्योंकि मैं इसे जानता हूँ कि यह उच्च कोटि की प्राणात्मा है, जो समस्त देह और देहधारियों का सर्व शिरोमणि और शासक है। मैं भी इसका अवलंबन करता हूँ। वह जो इसका अवलंबन करता है वस्तुतः उत्तम पद पाता है, वरन समस्त देह और देहधारियों का शिरोमणि होता है। तब उसने कहा कि यह पुरुष चंद्रमा और मन के भीतर आया हुआ उनका अभिमानी करता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म जानता हूँ, इसी की उपासना करता हूँ और तुम्हें भी कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो। राजा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, इसमें झगड़ा न करो, मैं इसे भी जानता हूँ। यह भी एक विराट आत्मा है। इसका भेष यानी पोशाक श्वेत है। यही जलों से शरीरों होकर उन्हीं में तैरता वनस्पति के रूप में आया हुआ यज्ञों के काम आता है, जिसे सोम बोलते हैं। इसी को वेद ब्राह्मण सोमराज कहते हैं। इसी को चंद्र वनस्पति यज्ञ और मन में उनका अभिमानी जानता हुआ उपासना करता हूँ। यह जो इसे इस प्रकार उपासता है, दिन प्रतिदिन उनके वंश की उन्नति होती है। दूध पुत्र अन्न सब कुछ उसके यहाँ होता है, घटता नहीं। तब गार्ग बोला, यह पुरुष जो बिजली त्वचा और हृदय कमल में व्यापक है और उनका अभिलाषी हुआ करता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म जानता हूँ और इसी की उपासना करता हूँ। तुम्हें भी कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो। राजा ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं नहीं, इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह भी एक तेजोमयी प्राणात्मा है और मैं इसे बिजली, देह की त्वचा और मन के भीतर एक ही देखता हुआ उन्हीं का अभिमानी और तेज में करता भोगता उपासता हूँ। वह जो इसे इस प्रकार उपासता है, आप भी तेजस्वी होता है और उसकी संतान भी तेजस्वी जीवन व्यतीत करती है। गार्ग बोला, यह पुरुष जो बाहर के आकाश और हृदय आकाश में व्यापक है और उनका अभिमानी हुआ करता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म जानता हूँ और इसी की उपासना करता हूँ। तुम्हें भी कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो। राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह एक प्राणात्मा है जो समय में पूर्ण हुआ सब कुछ करता है और वह प्रत्यक्ष में उखाड़ता नहीं। मैं भी इसे बाहर और भीतर के आकाश में एक ही अभिमानी करता भोगता उपासता हूँ। वह जो इस तरह उपासता है वह भी संतान और पशुओं से पूर्ण होता है और उसकी संतति का क्रम भी कभी भंग नहीं होता। तब गार्ग बोला, जो पुरुष वायु, श्वासों और हृदय में एक होकर उनका अभिमानी करता भोगता है, मैं उसे ब्रह्म जानता हूँ और उसी की उपासना करता हूँ। तुम्हें भी कहता हूँ कि उसी का अवलंबन करो। राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ।
यह भी एक बड़ी शक्ति की प्राणात्मा है। इसका नाम इंद्र देवता है। यही बैकुंठ धाम में रहता है, यही सब पर विजयी है। इसको किसी ने विजय नहीं किया। इसकी सेना भी नित्य विजयी है। मैं इसकी भी उपासना करता हूँ और बाहर और भीतर की वायु में एक ही देखता हूँ। वह जो इसे इस प्रकार उपासता है नित्य विजयी रहता है और कोई दूसरा उसका प्रतियोगी या बैरी नहीं हो सकता। तब गार्ग्य बोला, यह पुरुष जो अग्नि, वाणी और हृदय में एक होकर उनका अभिमान करता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म जानता हूँ और इसी की उपासना करता हूँ। तुम्हें भी कहता हूँ कि इसी की उपासना करो। राजा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह एक प्राणात्मा है जो समस्त करने की आत्मा है, यानी प्राण का मुख है। सब देवता इसी में दी हुई आहुति को खाते हैं। मैं भी इसकी आग, वाणी और हृदय में एक अभिमानी करता भोगता उपासता हूँ। वह जो इस तरह इसको उपासता है सबका मुख होता है, सब इसी के द्वारा खाते हैं। इसी उसकी संतान भी ऐसी होती है और सब उस संतान के ही आश्रय या उपजीवी हो जाते हैं। तब गार्ग्य बोला, यह पुरुष जो पानियों, वीर्य और हृदय में एक होकर उनका अभिमानी करता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म जानता हूँ और इसकी उपासना करता हूँ। तुम्हें भी कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो। राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह भी एक प्राणात्मा है। इसे प्रतिरूप बोलते हैं। मैं भी इसको पानी, वीर्य और हृदय में एक अभिमानी देवता करता भोगता उपासता हूँ। वह जो इसे इस प्रकार उपासता है उसकी संतति में शुद्ध संतान की उत्पन्न होती है। उसकी जाति में वर्ण संकर हराम की संतान उत्पन्न नहीं होती। तब गार्ग्य बोला, यह पुरुष जो दर्पणों, स्वच्छ वस्तुओं और हृदय में एक होकर उनका अभिमानी करता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म जानता हूँ और इसकी उपासना करता हूँ। तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम भी इसी का अवलंबन करो। राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह भी एक प्राणात्मा है जिसे मनमोहन कहते हैं। मैं भी इसे दर्पणों, स्वच्छ वस्तुओं और हृदय में एक अभिमानी करता भोगता देवता जानता हुआ उपासता हूँ। वे जो इसकी इस तरह उपासना करते हैं, आप मनमोहन होते हैं और संतान भी मनमोहन उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक उन्हीं को देखकर मोहित हो जाता है। वास्तव में यह सदाचार और सौंदर्य का देवता है। तब गार्ग्य बोला, वह पुरुष जो इद, तत् इत्यादि संकेत और इसके साथ साथ प्राणात्मा में जीवन का धारण कारण है और हृदय में एक होकर करता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म जानता हूँ और इसकी उपासना करता हूँ। तुम्हें भी कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो। राजा ने फिर से हिलाया और कहा, नहीं नहीं, इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। ये आयु का देवता है। मैं भी इसे इसी तरह उपासता हूँ। वह जो इसे इस तरह उपासता है स्वाभाविक जीवन पाता है, बीच में नहीं मरता और कठिन रोग भी उसको नहीं आते। तब गार्ग्य बोला, यह पुरुष जो दिशाओं, कानों और हृदय में एक होकर उनका अभिमानी देवता और कर्ता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म जानता हूँ और इसी की उपासना करता हूँ। तो मैं भी ऐसा कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो। राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह एक प्राणात्मा है जो जोड़ा हो रहा है और जोड़ा कहलाता है और इसी को अश्विनी कुमार देवता कहा करते हैं। मैं भी इसे दिशाओं, कानों और हृदय में एक अभिमानी देवता जानता हुआ उपासता हूँ। वह जो इसे दिशाओं, कानों और हृदय में एक देखता हुआ उपासता है, जोड़ा बना रहता है और अपने जोड़े से जुदाई या दूरी नहीं पाता। तब गार्ग्य बोला, वह पुरुष जो भौतिक अंधेरे और अज्ञान में एक होकर हृदय में अभिमानी करता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म जानता हूँ और इसकी उपासना करता हूँ। तुम्हें भी ऐसा कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो। राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, इसमें भी झगड़ा मत करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह एक देवता है जिसे यमराज बोलते हैं। मैं भी इसे अंधेरों, अविद्याओं और हृदय में एक करके जानता पहचानता हूँ और उपासता हूँ। वह जो इसे इस तरह उपासता है दीर्घायु पाता है और नियत काल तक जीवित रहता है, बीच में नहीं मरता। तब गार्ग्य बोला, यह पुरुष जो प्रजापति, बुद्धि और हृदय में एक हुआ उनका अभिमानी करता भोगता है, मैं इसे ब्रह्म जानता हूँ और इसी की उपासना करता हूँ। तो मैं भी कहता हूँ कि तुम भी इसी की उपासना करो। राजा ने फिर से हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, इसमें भी झगड़ा मत करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह एक महान प्राणात्मा है जो निकटवर्ती देवता है और सब देवता इसी की एक शाखाएं हैं।
हम इसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, साधारण लोग इसी को ईश्वर कहते हैं। और यही तत्वविदों में अक्ले अव्वल महत्व और सूफियों में तद्यने अव्वल या आदिकरण आदि संकल्प कहलाता है। मैं इसे प्रजापति बुद्धि और हृदय में व्यापक देखता हुआ सबका अभिमानी करता भोक्ता उपासता हूँ। वह जो इसे इस प्रकार उपासता है बुद्धिमान और विचारवान कहलाता है, और उसकी संतान भी बुद्धिमान होती है। तब गार्ग चुप हो गया और आगे कुछ न बोला, क्योंकि प्राण आत्माओं की आरंभ से अंतिम पंक्ति तक जितने देवता हैं वे उसने क्रमानुसार बतलाए, यहाँ तक कि जो आदि संकल्प रूप ईश्वर का पद है उसे भी प्रकट करके दिखलाया। और ये सब देवता उसी की शाखाएं हैं जो हमने करने की आत्मा यानी प्राणात्मा विवेक करके दिखलाई है। राजा ने सबसे सिर हिलाया और उनकी उपासनाओं के फल और परिणाम भी साथ साथ वर्णन कर दिए, जिससे कि गार्ग जान ले कि राजा उन्हें जानता और पहचानता है, और यह कि निस्संदेह वे सब उपास्य हैं और भिन्न भिन्न विशेष विशेष फल देते हैं, किंतु मोक्ष के स्वामी नहीं, वरन करनी भरनी रूप नियम के अधीन है। वह जो प्रसाद की आत्मा है करने वाली नहीं, केवल देखने वाली है, और यह उपास्य सब उस देखने वाली आत्मा की सेवा की आत्माएं हैं। वास्तव में उसे ब्रह्म कहते हैं। इन्हें तो केवल कहने मात्र में ब्रह्म बोला जाता है, वास्तव में ये ब्रह्म नहीं बल्कि देवता व करने की आत्मा है। जब गार्ग इस प्रकार चुप हो गया, आगे न बोला, तो राजा ने कहा, क्या तुम इतना ही जानते हो या कुछ ज्ञान और भी है? उसने उत्तर दिया कि मैं तो यहाँ तक ही जानता हूँ, आगे नहीं जानता। तब गार्ग बोला, मैं आपका शिष्य होता हूँ, मुझे आप बतलावें कि इससे बढ़कर कौन सा ब्रह्म है। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।